नहीं आ रहा है इसमें। वंदे श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री वैष्णव श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वेताचिता ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणेश्य युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवशिजा कृष्ण भक्ति पतदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ प्रणाम। आइए जैव धर्म की कक्षा उसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए उनको प्रणाम करते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नाम ने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुज बनाए। थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन जैसे कल किया था ऐसे अभी करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से बोलो, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाथ उठा के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल की वार्तालाप याद है, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा सुंदर लगी, सटीक लगी, हृदय में बैठने वाली लगी? क्या थी कल की वार्ता, बताओ। वार्ता का मतलब टॉपिक क्या था? कल का टॉपिक बहुत बढ़िया, छोरी के लिए ताली बजा रहे हैं। इसी प्रश्न, इसी सब टॉपिक के ऊपर मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जो हमने कल चर्चा की। हम अलग अलग सनातन धर्म मंदिरों में जाते हैं, उसकी निंदा नहीं कर रहे, पर उसमें जो प्रॉब्लम है उसकी चर्चा करते हैं। वहाँ पे दुर्गा देवी की भी मूर्ति है, गणेश जी की भी है, शिव जी की भी है, यहाँ तक कि आजकल तो साईं बाबा की भी मूर्ति लग गई है। सभी देवी देवताओं की मूर्ति लग गई है, और जिसकी जैसी मर्जी होती है वो वैसी पूजा करता है।
साईं बाबा का उपासक साईं बाबा के पास और पंडित जी साईं बाबा की पूजा करा देते हैं। दुर्गा देवी का उपासक दुर्गा देवी के पास जाता है, पंडित जी उसकी भी पूजा करा देते हैं। पंडित वही होता है, एक ही होता है पंडित, दो नहीं होते हैं। जिस जिसकी पूजा भक्त जाके करवाना चाहता है वो उसकी पूजा कर देते हैं। भक्त ये समझ के आता है कि मैंने कमाल कर दिया, पूजा करके आया, मंदिर में गया, पंडित जी ने तिलक लगा दिया, वाह क्या बात। तिलक के ऊपर चावल भी डाल दिए थोड़े से। और एक हमारे घर रमन विहारी गौड़िया मठ के इस घर में यहाँ पे ठाकुर जी देखे जाते हैं और हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? समझा सकोगे? एक बार मैं अपनी सच्ची बात बताता हूँ। मैं ह्यूस्टन में था, अमेरिका में, और अमेरिका में एक ह्यूस्टन में जगह है, उसका नाम है, मैं नाम ही भूल गया। वहाँ हिंदू लोगों की, इंडियंस की बहुत सारी दुकानें हैं, नाम पता नहीं क्या है, एनीवे उसका कुछ नाम है, हैं? भारत में तो वहाँ एक मंदिर था, मैं वहाँ प्रोग्राम करने के गया, वहाँ एक मंदिर था, मंदिर में बंद था, पर वहाँ एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, सब भगवान एक ही हैं, गणेश जी, शिव जी, पार्वती, कृष्णा, राम, सब भगवान एक ही हैं, क्योंकि सब के सब उस निराकार से ही निकले हुए हैं। मैंने कहा ये है सनातन धर्म के मंदिर की उपासना की अंदर से सोच कि जितने भी हैं सब एक हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कहो, भजन भी है ना, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम। कृष्ण और राम तो एक ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, शनि देवता, और उन सब को एक ही डाल दिया, और फिर भगवान को क्या बता दिया कि वो निराकार हैं, उसमें से ये सब निकले हैं, निराकार के ये हिस्से हैं। कोई तीर चलाए और हृदय में लगे तो दर्द शायद कम होगा जितना उस चीज़ को पढ़कर दर्द हुआ। किसी भी मंदिर में चले जाओ, यहाँ पे सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, उनसे पूछो कि असली में भगवान कौन है, तो वो कहेंगे उसका तो कोई रूप ही नहीं है। पंडित से पूछ लो, ट्राई करके देख लेना। यहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, वहाँ वो कहेंगे कि असली का तो मुझको पता ही नहीं। असली कौन है? जिसका कोई रूप नहीं है। ये मंदिर में इतनी सुंदर रूप सजावट वाले हम ठाकुर जी बैठाल देते हैं, और फिर ये कहते हैं ये असली नहीं है, ये असली नहीं है। कितना कितना भारी उत्पात है ये, उत्पात। इसी चीज़ को हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से समझाया है। इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं फिर ले रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
श्री मूर्ति पहले जीव के चित्त विभाग में प्रतिभात होकर, जीव कौन सा, जीव कौन सा, रूप गोस्वामी जी भगवान का जाप करते हैं। जैसे ही आंख बंद करके जाप करते हैं तो देखते हैं राधा जी फूल तोड़ रही हैं, और एक फूल उन्हें बहुत पसंद आया, पर उसकी डाली बड़ी ऊंची है, तो उचक उचक कर फूल लेने की कोशिश कर रही हैं। कृष्ण देख रहे हैं। कृष्ण चुपचाप पीछे से पेड़ पे चढ़ गए ऊपर, और अपनी पैरों से उस डाली को दबा दिया। डाली नीचे आ गई। जैसी डाली नीचे आ गई, अब राधा जी ने कहा हवा चली होगी, डाली नीचे आ गई, उन्होंने फूल पकड़ लिया, कस के फूल को और डाली को पकड़ लिया फूल तोड़ने के इरादे से। उसी समय कृष्ण ने अपना पैर हटा दिया। जैसे ही पैर हटाया तो वो डाली तो ऊपर चढ़ गई, राधा जी ऊपर लटक गई। जब राधा जी लटक गई तो रूप गोस्वामी जी हंस पड़े। ये सब कुछ कहाँ देख रहे हैं? वो आंख बंद करके देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? वो यहाँ पे ये बोला है, श्री मूर्ति पहले जीव के चित्त विभाग में प्रतिभात होती है, उदित होती है। यहाँ पे भगवान की मूर्ति प्रतिभात नहीं हो रही, लीला ही पूरी आ रही है, पूरी लीला चल रही है। बल्कि एक लंगड़ा भक्त था, उसका नाम था खंज कृष्णदास। वो लंगड़ा वैष्णव जब अंदर घुसा और रूप गोस्वामी जी को हंसता हुआ देखा, तो उसने सोचा मेरे लंगड़ेपन को देख के वो हंस पड़े। वो हंसे किस लिए थे? वो तो कहानी दूसरी है। वो ये समझा कि वो मेरे लंगड़े चाल को देखकर हंस पड़े हैं। क्रोधित होकर चला गया वहाँ से, रूप गोस्वामी जी पे क्रोधित होकर चला गया। उसके क्रोधित होकर जाने से रूप गोस्वामी जी को वो लीला दिखनी बंद हो गई, लीला दिखनी बंद हो गई। अपने देख रहे हैं, जाप कर रहे हैं, लीला नहीं दिख रही है, देख रहे हैं, जाप कर रहे हैं। शुद्ध जाप करो, हृदय में लीला जरूर दिखेगी, लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध वैष्णवों का होता है। रूप गोस्वामी जी के भैया सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को आइडिया दिया कि दुनिया के सारे वैष्णवों को बुलाओ, उनको पार्टी दो, प्रसाद खिलाओ, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुमसे नाराज हो गया है। एक नाराज वैष्णव को ढूंढने के लिए सैकड़ों वैष्णवों को घर बुलाओ। जब बुलाया गया तो बस वो खंज कृष्णदास वो बोलता था, रूप गोस्वामी ये कोई वैष्णव है? ये तो चमड़ी को देखते हैं, मेरे लंगड़ेपन को देख रहे थे और हंस रहे थे। रूप गोस्वामी जी उसके घर गए, जाके उन्होंने सारी अपनी सच्ची कहानी सुनाई। तो वो खंज कृष्णदास रूप गोस्वामी जी के चरणों में गिर गया। आप जाप करते हो और लीला देखते हो, इतनी ऊंची आपकी स्थिति, और आपको मैंने मामूली सा आदमी समझ लिया। तो जो इस स्थिति पे पहुँचे हुए हैं भक्त, उनके चित्त जगत में भगवान के क्या होते हैं? दर्शन और लीलाएं अवतरित होती हैं। यही वो यहाँ कह रहे हैं, जो भगवान के विग्रह हैं, विग्रह मैंने फॉर्म, रूप, वो सच्चिदानंद है।
वो उनकी जो मूर्ति है वो पूजनीय है। वही मूर्ति जीव के चित्त विभाग में प्रतिभात होकर मन में उदित होती है। देखो कहाँ से कहाँ चल रही है। पहले वो देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं, अब वो मन में हुई। मन का क्या मतलब है? मन करता है कुछ करने को। मन ये करता है कि इस रूप को दुनिया को दिखा दो, इसलिए वो कहाँ पैदा हुई? मन में उदित हुई। मन के द्वारा निर्मित मूर्ति में भक्ति योग। अब इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनना। चित्त में आई, मन में आई, फिर उसकी मूर्ति बनाई। मूर्ति में भक्ति योग से वही सच्चिदानंद मूर्ति आविर्भूत हो गई। आप किसी भी कलाकार से कहो ये मूर्ति बना, उसने मूर्ति बनाई, आपको पता नहीं चलेगा वो मूर्ति कैसी है, लेकिन जब उसका श्रृंगार किया जाएगा तो इस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के चित्त में वो मूर्ति उदित हो रही है, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति उस मूर्ति में, वैसा रूप उसमें चला जाएगा। आप जयपुर चले जाइए, आपको सड़कों में ढेर सारी मूर्तियां पड़ी हुई, खड़ी हुई दिखाई देंगी। उसमें आपको इतने राधा कृष्ण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उस महान जीवात्मा, भागवत जीवात्मा के चित्त में जो मूर्ति है, वो मूर्ति इस मूर्ति में क्या हो जाती है? आत्मसात हो जाती है। वो चीज़ वैसी दिखाई देने लग जाती है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के साथ थे वृंदावन में, शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। इतना बड़ा शालिग्राम, गोल मटोल ओवल टाइप का, लेकिन दर्शन करते थे जो भगवान के अपने जीव, अपने चित्त में, वो बड़े सुंदर थे। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को कहा कि सब लोग तो सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आपको सजाते हैं, मैं आपको गोल मटोल को क्या सजाऊं? तो भगवान रात को गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहते हैं, उठ, मैं आविर्भाव ले चुका हूँ, आके देख। तो वो शालिग्राम शिला में भगवान ने आविर्भाव ले लिया। वही राधा रमण जी हैं जिस मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब जो वो मूर्ति बनी, वो वही मूर्ति थी जो पहले किसके गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में होती थी। वो मूर्ति वहाँ पे आ गई। मुझे ध्यान है, अच्छी तरह से ध्यान है। मैं गुरु महाराज जी को अपने नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को दिल्ली में कैलाश हिल में अपने घर लेके गया। घर मेरा सेकंड मंजिल में है। गुरुदेव को चढ़ना पड़ा। पहली मंजिल पर चढ़ ली, बोलते अभी आया नहीं। फिर दूसरी मंजिल चढ़ी, फिर आ गया। आके वहीं ड्राइंग रूम में मैंने नीचे तखत से बिछाए हुए थे, उस पर बैठ गए। मैंने कहा महाराज जी रेस्ट करने के लिए आपको ऊपर जाना है। घर मेरा ड्यूप्लेक्स था, उसमें 6 सीढ़ियाँ और थी। ऊपर चढ़ो तो बेडरूम आते थे। बोलते हैं और चढ़ना पड़ेगा। चढ़ लिए। मैंने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, उस समय मैं इस्कॉन में भी था,
इस्कॉन की सबसे सुंदर सुंदर राधा कृष्ण महाप्रभु की जो मूर्ति, जो चित्रपट होते हैं, वो मैंने अपने सारे कमरे में और सब लगा रखे थे गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए। अब गुरुदेव का भी नाटक देखो, हर फोटो के आगे खड़े होके काफ़ी देर तक देखते रहते थे, फिर अगली फ़ोटो पे चले गए, फिर उसको बहुत देर तक देख रहे थे, और मैं अंदर ही अंदर मुशक समझते खुश हो रहा था कि मैंने अच्छी अच्छी फ़ोटोएँ लगाई हैं और गुरुदेव बड़ी चाव से देख रहे हैं। बोले कुछ नहीं। जब 3, 4, 5 फ़ोटोएँ देख ली तो मेरे मुंह से निकल ही गया, गुरुदेव कितनी सुंदर है ना ये फ़ोटो। मुझे देखा बड़े गौर से, बड़ी गंभीरता से, बोलते हैं अब मुझे कोई फ़ोटो अच्छी नहीं लगती। ये उनका सेंटेंस है, अब मुझे कोई फ़ोटो अच्छी नहीं लगती। हाय, ये सुन के मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब क्या हो गया? अब वो समय आ गया है जब गुरुदेव ने साक्षात उनके दर्शन कर लिए हैं अपने नेत्रों से और अपने हृदय के अंदर दर्शन। क्योंकि हृदय के अंदर दर्शन किए, साक्षात दर्शन किए, अब उन दर्शनों के आगे कोई फ़ोटो टिकेगी? तो कोई फ़ोटो टिकेगी नहीं। देखते जा रहे हैं सब में क्या है क्या नहीं, क्या कमी है। वज्रनाभ ने भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद भगवान की मूर्तियां बनवाई। शायद उत्तरा थी मेरे ख्याल है, अगर मैं गलती ना खा रहा हूँ, उनसे कंफर्म करने के लिए कि ये भगवान की से रूप मिलता है कि नहीं। पहली मूर्ति बनाई तो उन्होंने कहा इस उनके चरण तो बिल्कुल कृष्ण जैसे ही हैं, लेकिन ऊपर इतना ज़्यादा कृष्ण जैसा नहीं है। वो थे मदन मोहन जी। फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि इनका मुखड़ा बिल्कुल कृष्ण जैसा है। वो थे गोविंद देव जी। फिर तीसरी मूर्ति भी थी एक, जिसमें इनका छाती ये बिल्कुल कृष्ण जैसी लगती है। वो थे गोपीनाथ जी। 3 विग्रह भगवान कैसे लगते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के बेस पे बनाए गए और उनको स्थापित किया गया, जो वृंदावन के आज के भी ठाकुर हैं। क्या क्या नाम? मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ, ये 4 ठाकुर। तो हृदय में उनको दिखती है जिन्होंने भजन किया और भजन करने के बाद कृष्ण को देखा और फिर उसका वर्णन किया। वर्णन करके कलाकार ने मूर्ति बनाई, भक्तों ने श्रृंगार किया, तो इनके मन में जो मूर्ति थी वो श्रृंगार के साथ उसमें जाके चिपक जाएगी, आविर्भूत हो जाएगी। ऐसे ही मैंने उस दिन आपको बताया था, कल ही बताया था, कि जब हम इन विग्रहों को बनाने के लिए ऑर्डर दिए चंडीगढ़ में हो, जयपुर में, तो गुरुदेव 3 बार गए थे। उन्होंने कहा ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, इसको ऐसे चेंज करो, आँख को ऐसे करो। तो जो उनके अंदर हो रही है वही चीज़ उन्होंने बाहर दिखाई। अब वही तीनों विग्रह गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी सनातन गोस्वामी जी के हृदय में बार बार प्रकाशित हो रहे हैं, और फिर अंत में उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। किनको? मदन मोहन जी को, तो मंदिर स्थापित किया। ऐसे ही रूप गोस्वामी जी के हृदय में जो लीलाएं देख रहे हैं, उनके हृदय में गोविंद देव जी स्थापित दिखाई दिए। उन्होंने गोविंद जी को गोमा टीला है, वहाँ टीले के अंदर दबे पड़े थे, खोद के निकलवाया
और वहाँ उन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर स्थापित किया। तो ये कह रहे हैं कि मन के द्वारा निर्मित मूर्ति भक्ति योग से सच्चिदानंद मूर्ति आविर्भूत हो पड़ती है। तो मन के अंदर निर्मित मूर्ति भक्ति योग, भक्त है, भक्ति कर रहा है, भक्ति योग से वो जो मूर्ति स्थापित करता है उस मूर्ति में उसके हृदय वाली मूर्ति आविर्भूत हो जाएगी, वैसी मूर्ति आविर्भूत हो जाएगी। ड्रेसिंग चेंज कर दो थोड़ी सी भी। हमारे यहाँ गोपाष्टमी को राधा जी की ड्रेसिंग चेंज कर देते हैं, उनको पगड़ी बना देते हैं, चरण उनके खोल देते हैं, तो वो गोप लगती हैं। उस समय वो राधा जी नहीं दिखती, गोप लगती हैं, शक्ल ही बदल गई। तो ये जो शक्ल है ये ठाकुर जी बदल लेते हैं अपने भक्त की इच्छा के अनुसार। तो मन के द्वारा निर्मित मूर्ति भक्ति योग से सच्चिदानंद मूर्ति आविर्भूत हो पड़ती है। भक्त उसे दर्शन कर हृदय में जिस चिन्मय मूर्ति का दर्शन करते हैं उसके साथ श्री मूर्ति की एकता कर लेते हैं। जो हृदय में है और इधर जो श्री मूर्ति है वो दोनों क्या कर लेते हैं, एकता कर लेते हैं, एक दिखाई देती है। अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं और हमें करना ही पड़ेगा। क्या उल्टा कर रहे हैं? हमारे हृदय में तो दिखाई नहीं दे रही भक्ति, रूप नहीं दिख रहा, तो फिर हम इनको देखते हैं और हम देखते हैं ये वो है जो हमारे गुरु महाराज जी के हृदय से निकल के आई है, इसको हम अपने हृदय में लेने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे हृदय में आएंगे तो हमें लगेगा कि गुरुदेव के हृदय में जो थे वो हमारे हृदय में आ गए। भक्त और गुरुदेव के यहाँ अंदर से चीज बाहर गई, अब हम बाहर से चीज अंदर ले रहे हैं। इस तरह से ये मूर्ति हमारे को क्या करेगी, फायदा पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है। लेकिन जो ज्ञानियों की मूर्ति है वो भले किसी भी मंदिर में चले जाओ, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता पर मैं ये कहने को मजबूर हूँ, हिंदू मंदिर टेम्पल जितने भी हैं मोस्टली उनमें चले जाओ, मूर्तियाँ तो हैं लेकिन किसी भक्त के हृदय से निकली हुई वो छाप वाली मूर्ति नहीं है। ये वो मूर्तियाँ हैं जिनको ये लोग कहते हैं कि अंततः तो भगवान निराकार है, हम किसी को भी ध्यान लगा के पूज लें, ये सब एक ही है। जो इस तरह से कहते हैं ये वो वाली मूर्तियाँ हैं। अब तुम इन दोनों मूर्तियों तथा इन दोनों मूर्तियों की अर्चन पर विचार करो, क्या एक है? जो रमन विहारी गौड़िया मठ की मूर्ति की पूजा हम करते हैं वो, और अन्य सनातन धर्म मंदिरों में चले जाएं वो, क्या वो दोनों एक हैं? एक नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने भक्तों से भी कि अपने भक्त अपने घर में पूजा अर्चन जो करना चाहते हैं वो बाजार से मूर्तियाँ ना खरीदें, बल्कि जिन जिन मंदिरों में हमारे विग्रहों की पूजा हो रही है उसकी फ़ोटो लाके अपने घर में मंदिर बना लें। वो वाली फ़ोटो आपके घर में आ जाएगी, वो विग्रह आपके घर में आ जाएंगे। वो विग्रह सामान्य विग्रह नहीं है, वो जो हैं जो गुरुदेव के द्वारा प्रकाशित हैं, आविर्भूत हुए हैं, उसका ज़्यादा फायदा होगा। फिर भी लोगों की दिल इच्छा करती है वो मूर्तियाँ भी लाते हैं, फिर अपने गुरु से उसकी प्रतिष्ठा भी कराते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मेरा ये भाव है कि अगर
ये पूजित विग्रह अपने घर में आ जाएं, पिक्चर के रूप में रखें। हमको विग्रह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग जो है विग्रह पूजे वाला युग नहीं है। ये क्या है, कौन सा युग है? हरि नाम संकीर्तन वाला है, हरि नाम संकीर्तन वाला है। इतना हमने कल पढ़ा था अच्छी तरह से। अब इसमें कोई शक है, कोई गुंजाइश है प्रश्न की तो और पूछ सकते हो। हम इस तरह से बतला सकते हैं कि हम पत्थर की पूजा नहीं करते। मुसलमान कहते हैं हमें बुत परस्त, बुत मैंने होता है पत्थर का मूर्ति। हम पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम भगवान स्वयं साक्षात भगवान की पूजा करते हैं। भले वो पत्थर हो, भले वो मेटल हो, भले वो लकड़ी हो, उसमें भक्तों के द्वारा चित्त विभाग में दर्शन किए हुए भगवान जो है वो आविर्भूत हो जाते हैं, वो उसमें होते हैं। तो हम साक्षात भगवान की पूजा करते हैं। अब हम कल चर्चा कर रहे थे कि इस वैष्णव मंडली में शाम के समय चांद काजी के यहाँ से कुछ कौन आ गए? मुसलमान आ गए। चांद काजी चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बन गया था। कैसे शिष्य बन गया था? पहले तो इसने भक्तों के घर में जाकर, श्रीनिवासाचार्य जी के घर में जाकर मृदंग फोड़ दिए। जब मृदंग फोड़ दिए तो भक्त लोग तो डर गए और ये कहा कि अगर अब मृदंग की आवाज़ आई तो तुम सबको फोड़ दूंगा मैं। सब ने चैतन्य महाप्रभु को कहा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कल शाम को हम उसके घर चलेंगे, अकेले नहीं चलेंगे, सारा का सारा जत्था चलेगा कल शाम को। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की संख्या में, लगता है देवी देवता भी आ गए थे। हाथ में मशाल लेके, मशाल समझते हैं ना, मशाल लेके लोग चांद काजी के घर चल पड़े। अब एक आदमी के घर में लाख आदमी घुसने आ रहा है और वो भी क्या लेके? मशाल। उसकी तो जान निकल गई, उसकी तो जान निकल गई। तब चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा तुम लोग यहीं रुको, मैं अकेले जाता हूँ उसके पास में। उसको दरवाज़ा खुलवाया, अकेले गए। वो तो जी उनके पैरों पे गिर गया। किनके? महाप्रभु जी को। बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, बाप के बाप की तौबा, मैं कभी अब मृदंग नहीं फोड़ूंगा। कल एक विशेष व्यक्ति आया, चेहरा तो उसका शेर जैसा था और नीचे से वो आदमी था, और मेरे पेट पे जाकर बैठ गया और मेरी छाती पे नाखून रख के बोला तूने मृदंग फाड़ा है, मैं तेरी छाती फाड़ दूं? और मेरी छाती पे उसने नाखून घुसा दिए और मैं चीखा चिल्लाया नहीं फाड़ूंगा, आगे से नहीं फाड़ूंगा, आगे से नहीं फाड़ूंगा। कौन आए? नरसिंह भगवान आए। तो चांद काजी से चैतन्य महाप्रभु की थोड़ी बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ। मीट क्यों खाते हो तुम लोग? उनकी जो जो कमियां थी वो महाप्रभु जी ने उनको दूर करने को कहा। चांद काजी मान गया। अभी भी मान्यता है कि चांद काजी के खानदान के लोग वेजिटेरियन हैं, खाते नहीं हैं। अब 100% है कि नहीं
100% तो हिंदू लोग ही नहीं है, उनकी तो बात छोड़ो। तो उस चांद काजी को हम लोग प्रणाम करते हैं, हम उसकी समाधि पे भी जाते हैं, समाधि को भी हम प्रणाम करते हैं। समाधि पे एक पेड़ लगा हुआ है फूल का, वो फूल गिराता है उस समाधि के ऊपर, हम उस पेड़ की भी परिक्रमा लगाते हैं। तो लहड़ी माशा जी ने काजी साहब से पूछा, आप लोगों के मत में मुक्ति किसे कहते हैं? अब इसमें उर्दू या फारसी के शब्द आए हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। उर्दू और फारसी के शब्द हैं, उर्दू कह लो या अरबी कह लो। तब काजी साहब ने कहा, आप लोग जिसको जीव कहते हो, हम लोग उसको रूह कहते हैं। क्या कहते हैं? रूह। मुसलमान लोग कोई जो शरीर की चीज़ है उसे जिस्मानी कहते हैं, जिस्म, जिस्मानी। और जो आत्मा की चीज़ है उसको क्या कहते हैं? रूहानी चीज़ कहते हैं, हम उसको रूह कहते हैं। ये जो रूह है दो अवस्थाओं में रहती है। अब यह उर्दू का शब्द है, रूह है मुजर्दी, मुरज्जदी, मुरज्जरदी, मुरज्जरदी या मुजरदी, मैं भी इस ठीक प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। और रूह है तरकीबी। अब इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, फिर उस हिसाब से बोलेंगे। जिसे आप लोग चित्त कहते हो, स्पिरिचुअल कहते हो, वो है मुर्जर्द। और जिसे आप लोग अचित कहते हो, जड़ कहते हो, हम लोग उसको जिस्म कहते हैं। तो एक हो गया मुर्जर्द और एक हो गया जिस्म वाला। जिस्म तो संसार के अंदर अधीन है। तरकीबी रूह या बद्ध जीव जो संसार में फंसी हुई है, उसका नाम दिया तरकीबी रूह। कौन सा रूह? तरकीबी रूह। ये बद्ध जीव है, इसके अंदर वासना है, अज्ञान से परिपूर्ण है। लेकिन जो मुर्जर्दी रूह है वो शुद्ध है और पृथक होता है। उसमें अब यहाँ शब्द दिया है, आलम विशाल नाम की चिन्ह में भूमि है। वहाँ पे एक स्पिरिचुअल लैंड है उन रूह के लिए जो मुर्जर्द है। वहाँ क्या है? स्पिरिचुअल लैंड है। वैसे अभी किसी मुसलमान से बात करो, या ये मुसलमान इमाम वगैरह जो लेक्चर देते हैं, वो तो स्पिरिचुअल लैंड को नहीं मानते, वो तो सीधा जन्नत को या फिर दोज़ख को, जन्नत मैंने स्वर्ग या फिर दोज़ख, दोज़ख मैंने नर्क, दो को मानते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान जो हैं, जो चांद काजी से प्रभावित थे और महाप्रभु जी से प्रभावित थे, उनकी ये विचार है कि जो मुर्जर्दी हैं उनकी स्पिरिचुअल लैंड होती है, स्पिरिचुअल भूमि होती है। उन्हें हम मुर्जर्दी रूह कह सकते हैं, मुक्त जीवात्मा। वो कौन है? मुक्त जीवात्मा। कैसे बनेंगे मुक्त जीवात्मा? तो उसमें कहते हैं इश्क अर्थात प्रेम को क्रम से बढ़ाते बढ़ाते रूह शुद्ध हो जाती है। इश्क के शब्द उर्दू में
भगवान से प्रेम करने के लिए यूज किया गया। इश्क अल्लाह का फरमान इश्क है। फरमान मैंने आज्ञा, इश्क है। तो इश्क अर्थात प्रेम क्रम से बढ़ते बढ़ते रूह शुद्ध हो जाती है। हम लोग भी यही कहते हैं, प्रेम करते करते रूह शुद्ध हो जाती है। पैगंबर साहब को खुदा जिस स्थान पे ले जाते हैं वहाँ पर ये ऊपर का जिस्म नहीं होता, ये शरीर नहीं होता, किंतु वहाँ भी रूह होती है। वहाँ क्या होती है? रूह होती है। उसका अपना रूप होता है, उसको बंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदा। हम लोग बंदा कहते हैं, किसी आदमी को बंदा कहते हैं, लेकिन जब रूह वहाँ चली आती है उसको बंदा कहते हैं। बंदा और खुदा का संबंध नित्य है। तो यहाँ रूह को क्या बोल दिया? बंदा और खुदा, उनका रिलेशन नित्य है। बिल्कुल हमारी जैसी बातें हैं। शुद्ध भाव से इस संबंध का होना मुक्ति है। अगर ये शुद्ध भाव हो, बंदा पहुंच गया भगवान की दुनिया में, वो स्पिरिचुअल लैंड है और वहाँ पे भगवान और बंदा आमने सामने है, तो उसकी क्या हो गई? मुक्ति हो गई। कुरान तथा सूफियों की किताबों में इन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। मैंने कई कुरान पढ़े हुए लोगों के से कुरान के बारे में सुना है, वहाँ तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दी, पर सूफियों में इश्क वाली चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। पर ये सूफी नहीं हैं ये जो आए थे, किंतु सब लोग उसे समझ नहीं पाते। खुद कह रहे हैं, सब लोग उसको समझ नहीं पाते। सब लोग क्या समझते हैं कि जिसने अल्लाह का नाम नहीं लिया वो काफिर है, उसको मार दो। ये लिखा हुआ है, लोग यही समझ पाते हैं, किंतु सब लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। गौरांग महाप्रभु की कृपा से हमारे चांद काजी जी इन सब बातों को समझ गए थे, क्योंकि महाप्रभु जी ने शिक्षा दी थी, तभी से हम लोग भी उसको पालन करते हैं और शुद्ध भक्त हैं। मैं मुसलमान, लेकिन हम उसको पालन करते हैं और शुद्ध भक्त हैं। लहरी माशे भी हैरान बोलते हैं, चांद काजी के लोग ऐसे ऐसे भक्ति वाली बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक फुर्रा छोड़ा। अच्छा ये बताओ, कुरान खुदा की कोई मूर्ति मानता है या नहीं? कोई रूप मानता है कि नहीं? अब यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ फंस जाते हैं। काजी बोले कुरान का कहना है कि खुदा की मूर्ति नहीं है, तभी तो मूर्ति पूजा नहीं करते वो लोग। खुदा की मूर्ति नहीं है, किंतु गौरांग देव ने चांद काजी जी को कहा है कि कुरान में जिस मूर्ति की मनाही की गई है वो जिस्मानी मूर्ति की मनाही की गई है। जहाँ कहा गया है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, तो कौन सी मूर्ति नहीं है? ये हड्डी शरीर मांस मज्जा वाली मूर्ति नहीं, जिस्मानी मूर्ति को मना किया है। जो शुद्ध मुर्जदी मूर्ति है उसको निषेध नहीं किया, जो स्पिरिचुअल मूर्ति है उसको मना नहीं किया। कौन कह रहे हैं? काजी कह रहे हैं। कितनी ऊंची बातें कर रहे हैं। इस प्रेममयी मूर्ति को पैगंबर साहब ने अपने अधिकार के अनुरूप देखा था। ये देखो भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, किसने देखा? पैगंबर ने। पैगंबर कौन थे इनके? मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब ने
अपने अधिकार के अनुसार उनको देखा। इसका मतलब है भगवान को भी हम जब देखते हैं सब एक जैसा नहीं देखते हैं, अपने अपने अधिकार के हिसाब से देखते हैं। आप भागवत भी पढ़ लो, भागवत में भगवान प्रकट होते हैं, ध्रुव महाराज जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, लेकिन वही भगवान प्रहलाद महाराज जी के सामने नरसिंह रूप में प्रकट हुए। एक और स्थान है प्रचेता, उनके आगे अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुए। हैं भगवान एक ही, अलग अलग रूप में भक्त के अधिकार के अनुसार प्रकट होते हैं। इस प्रेममयी मूर्ति को पैगंबर साहब ने अपने अधिकार के अनुरूप देखा, उसमें अन्य अन्य रसों का भाव छिपा हुआ देखा उन्होंने। पैगंबर साहब ने देख लिया, कह दिया जी इन्होंने, तो भले कुरान में ऐसा स्पष्ट लिखा हो या ना लिखा हो, इन्होंने क्यों कह दिया? क्योंकि ये शिष्य किसके थे? चांद काजी। चांद काजी कौन था? वो महाप्रभु जी की शरणागत हो गया था। तो लहड़ी मास्टर ने पूछा, अच्छा आप लोग सूफी हो गया? सूफी लोग, मुसलमानों में एक कल्ट निकला है मुसलमानों में, जो हमारे शंकराचार्य के फिलॉसफी को मानता है। बताओ शंकराचार्य जी क्या मानते हैं? तब तक पानी क्या मानते हैं? शंकराचार्य मायावाद मानते हैं। क्या कहते हैं वो? मैं ही ब्रह्म हूँ और उसका कोई रूप नहीं हूँ। जीव और ब्रह्म क्या है? एक ही है, दो वस्तु नहीं है। जीव और ब्रह्म एक कैसे है? कभी किसी को बतलाना हो ना, तो एक मटके का उदाहरण ले लो। मटके में आकाश है और मटके के बाहर भी आकाश है। मटके के आकाश को घटाकाश कहते हैं और मटके के बाहर के आकाश को सर्वत्र फैला हुआ है पटाकाश को फैला हुआ है। मटके को पत्थर मार दो और फोड़ दो तो मटके का आकाश और बाहर का आकाश मिलके एक आकाश हो जाएगा। ऐसे ही हमारी अविद्या रूपी मटका जिस दिन टूटेगा तो हमारे अंदर का ब्रह्म और बाहर का ब्रह्म मिलकर एक हो जाएगा। ये अद्वैतवाद फिलॉसफी, जिसे हम वैष्णव लोग क्या नाम देते हैं? मायावाद। अगर कभी अद्वैतवादियों के यहाँ चले जाओ तो मायावाद मत बोल देना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। वो तो मायावाद समझेंगे ही नहीं और उल्टा तुमको डांट लगा देंगे। आप सूफी हैं? सूफी लोग अद्वैतवादी होते हैं। काजी कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग तो शुद्ध भक्त हैं। तो मायावादी शुद्ध भक्त नहीं होते, ये काजी जी जानते हैं, काजी जी को भी मालूम है। और वो भी गौरांग के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि गौरांग हमारे प्राण हैं, काजी जी कह रहे हैं। इसी तरह बड़ी देर तक बातचीत होती रही। फिर काजी साहब वैष्णवों का सम्मान करके चले गए और उसके बाद हरि नाम संकीर्तन के उपरांत सभा भंग हो गई। आज सभा भंग हो गई। तो मैं इस सभा को और आगे अभी ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, क्योंकि अब 5वां अध्याय भी भंग हो गया। अब कौन सा शुरू होगा? 6ठा अध्याय शुरू हुआ। इस अध्याय का नाम है नित्य धर्म तथा जाति और वर्ण आदि का भेद। नित्य धर्म और जाति और वर्ण आदि का भेद। अभी वही ब्राह्मणों वाला किस्सा जो है वो चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इसमें से पढ़ देता हूँ और फिर हम कल उसको लेंगे। मेरे को तो सारे दिन मिले हुए हैं, अभी वो आया नहीं है, तो कल सोमवार है ना, मैं ही करूँगा कथा। ऐसा ना हो अगर आप लोग थक रहे हो तो 1-2 दिन की छुट्टी कर देते हैं, किसी और को बोल देते हैं वो आके कथा कर दे, अगर आप छुट्टी चाहते हो तो। हैं? नहीं चाहते छुट्टी? देवी दास विद्या रत्न
लहड़ी महाशय का पुत्र एक अध्यापक है। बहुत दिनों से उसको दृढ़ धारणा हो गई है कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है और ब्राह्मण वर्ण सर्वश्रेष्ठ है। ये देखो मान्यता पे डिपेंड करते हैं। मुसलमान कहते हैं मुस्लिम धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब काफिर हैं। और हिंदुओं में आ जाओ तो ब्राह्मण समझते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन एक सनातन धर्म ऐसा है जो ये कहता है कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बाकी सब धर्म के भी भगवान की सेवा में ही लगे हुए। वो लोग भी भगवान की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। हमारा किसी के संग बैर नहीं। ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी आदमी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण सर्वश्रेष्ठ है, परमार्थ को लाभ नहीं कर सकता, भगवान के पास नहीं जा सकता। ये देवीदास का क्या है कंसेप्ट है। भगवान के पास कौन जाएगा? पहले आप शूद्र बनो, शूद्र बन के फिर जन्म लो, फिर आप क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, फिर क्षत्रिय बनो, फिर ब्राह्मण बनो, फिर भगवान के पास जाओ। यानी कि भगवान के पास जाने के लिए पहले 4 बार तो मरना पड़ेगा, तब ब्राह्मण बनो या ना बनो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ब्राह्मण के घर जन्म पाए बिना जीव की मुक्ति नहीं होती, ये उनकी फिलॉसफी है। जन्म से ब्राह्मण ही ब्राह्मण कहलाता है, उसमें ब्रह्मत्व होता है। और उस दिन उसने क्या देखा अपनी आँखों के सामने, जिस दिन एक काजी जी आए थे, क्या देखा कि काजी साहब के साथ वैष्णवों की बातचीत हुई। उसको सुनकर वो बहुत असंतुष्ट हो गया। कौन? देवीदास। देवीदास मुक्ति, काजी जी मुक्ति की बात कर रहे हैं, वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मुसलमान की तो बात छोड़ो, हिंदू ही नहीं परमार्थ को पा सकते जब तक वो ब्राह्मण ना बने। बहुत असंतुष्ट हो गया। वे काजी साहब के तत्वपूर्ण विचारों में बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके। वे मन ही मन झुंझलाने लगे कि मुसलमान जाति भी क्या चीज़ है, अद्भुत बात है। बातें भी उनकी अजीब होती हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आती हैं। खैर, पिताजी तो अरबी भी पढ़े हैं, फारसी भी पढ़े हैं, बहुत दिनों तक उन्होंने धर्म की चर्चाएं भी की हैं, किंतु मुसलमानों का इतना आदर क्यों किया गया ये मुझे नहीं समझ आई। देवीदास कह रहे हैं मुसलमानों का आदर कर दिया, ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने उसी रात को कहा भाई को, शंभू मैं इस विषय में चुप रहने वाला नहीं हूँ। तर्क के प्रचंड आग जलाकर इस पाखंड को और इनके इस पाखंड मत को मैं भस्म कर दूंगा। अब उसको गुस्सा आ गया और वैष्णव धर्म क्या दिखाई दे रहा है? पाखंड दिखाई दे रहा है, भस्म कर दूंगा। जिस नवद्वीप में सार्वभौम और शिरोमणि जैसे न्याय शास्त्र प्रकांड विद्वान हैं, यहाँ रघुनाथ ने स्मृति शास्त्र का मंथन किया है, 18 तत्व का प्रकाश किया है। उसी नवद्वीप में आज आर्य और यवनों के बीच में ऐसी घुलमिल की बातें हुई हैं। आर्य हिंदू और यवन। शायद नवद्वीप के अध्यापकों को ये बात मालूम ही नहीं है। 2-1 दिन में विद्या रत्न इस काम में तन मन से लग पड़ेगा और मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि मुसलमानों से बात करना उचित नहीं है। तो तीसरे प्रहर के समय हो गया। आकाश में काले काले बादल ढके हुए थे। उन बादलों के मारे आज अभी तक एक बार भी सूर्य की किरणें पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर सकी।
सवेरे 2-4 बूंदें गिरी। देवी और शंभु उपयुक्त समय देखकर 10 बजे भीतर ही खिचड़ी खाकर तैयार हो गए और वैष्णव की मधुकरी पाने में कुछ विलंब हुआ और अंत में प्रसाद सेवन कर सभी माधवी मालती मंडप के एक किनारे वाली बड़ी कुटिया में बैठ गए। यहाँ परमहंस बाबा जी भी थे, वैष्णव दास जी भी थे, नरसिंहपल्ली से आए हुए कुछ भक्त थे, अनंत दास, लहड़ी महाशय, कुलिया निवासी यादव दास अपनी अपनी सब तुलसी मालाओं पे जाप कर रहे थे। उसी समय विद्या रत्न महाशय, समुंदरगढ़ के निवासी, चतुर्भुज पद रत्न, काशी के चिंतामणि न्याय रत्न, पूर्व स्थली कालिदास वाचस्पति और विख्यात पंडित पूर्ण चूड़ामणि भी वहाँ पे उपस्थित हो गए। लो जी, पंडित लोग आ गए। अब पंडित लोग आ गए और बहसबाजी शुरू होने वाली है। तो मैंने यहाँ तक लाके आपको रोक दिया कि पंडित लोग आ गए हैं, बहसबाजी शुरू हो गई है। क्या बहसबाजी हुई उसको हम कल की कथा में सुनेंगे ध्यान से। बड़े गुस्से में मुसलमान लोगों से क्यों बात करते हो, उनका तो उद्धार हो नहीं सकता। क्या लंबी चौड़ी, मुसलमान कहते हैं हिंदुओं का उद्धार नहीं हो सकता और हिंदू कह रहे हैं मुसलमानों का उद्धार नहीं हो सकता। उन मुसलमानों को भी भगवान ने बनाया है, हिंदुओं को भी भगवान ने बनाया है। मैं बचपन में एक खेल खेला करता था। 2 बच्चों को हाथ में ले लिया, एक को बाएं हाथ में, एक को दाएं हाथ में, और खुद घूमता था। एक को चूहा बना दिया, एक को बिल्ली बना दी। चूहा दौड़, बिल्ली आई, और खुद भी घूम रहे हैं और बच्चों को भी। तो कभी बिल्ली को चूहे के पास ले आते थे, फिर चूहे को तेज दौड़ा दिया और दोनों अपने ही हाथ में होते थे। तो मुझे वो वाला गेम याद आ गया है कि भगवान अपने हाथ से ही चूहा भी बनाते हैं, फिर बिल्ली भी बनाते हैं, दोनों को लड़ाते भी हैं और दोनों को भगाते भी हैं। भगवान की लीला अद्भुत लीला है। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। अभी प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहते हैं, बेटी बाप की है, कोई प्रोग्राम हो तो इधर आके बोलो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप चलते फिरते चर्चा करें हैं।